हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगज़ीन। आज काफ़ी दिनों की कोशिशों के बाद हम लोग कामयाब हो गए हैं फ्लड्स के एरिया में जाने के लिए। अभी हम हेलीकॉप्टर के बाहर खड़े हैं। वील बी फ्लाइंग टू सेवन शरीफ फर्स्ट एंड देन दादू। जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीफ एफर्ट्स क्या हैं, हम आप लोगों को क्या अपडेट दे सकते हैं और किस तरीके से हम लोग मदद कर सकते हैं, शायद हम ये भी आप लोगों को बता सकें। तो ये एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से। पहली बार हेलीकॉप्टर में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। हुज़ैफ़ा कैमरे के पीछे हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे जब ये अपॉर्चुनिटी हमें आई, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कैसी राइड होगी, कितनी देर लगेगी। हम लोग थोड़े से शहरी लोग हैं ना, तो आपको पता है वो ख्वाफ आता है, लेकिन खैर वी रियली वांटेड टू डू इट। सो लेट्स गो एंड विल कीप यू अपडेटेड। हम दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कुछ कहानियाँ आपको दिखाएंगे जो वहाँ पर हो रही हैं इस वक्त। इस वक्त हम सेवन शरीफ लैंड कर गए हैं और हम जा रहे हैं आगे। पहले हमें ब्रीफिंग देंगे कि एग्जैक्टली क्या इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स हो रही हैं, फिर हमें उस अफेक्टेड एरिया पे लेके जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें, अरे वो सेवन शरीफ का मज़ार भी यहाँ से नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकें तो। कैन यू सी? या ऑलरेडी जब हम जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर से हमें नीचे ना बहुत एरियाज़ नज़र आते जहाँ पे टेंट्स लगे हुए थे और घर जो थे वो डूबे हुए थे। अब वो तो ऊपर से हमने देखा था, अब हम जाएंगे नीचे, एक्चुअल जाके देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। बट हमें बताया गया है कि ये रिलीफ एफर्ट से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन एफर्ट जो हो रही है ना, हम पे वहाँ लेके जा रहे हैं। बस अभी हम यहाँ पहुँचे, बाग यूसुफ एक एरिया है जहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं, जहाँ पे वो सब लोग, जहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स हो रही हैं ऑन ग्राउंड। ये बोट्स हैं जिसमें हम अभी जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे पास 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी तरह ये दादू डिस्ट्रिक्ट और ये 7 का जो जामशोरों का पार्ट है, सिर्फ अगर हम इस पार्ट की बात करें तो 1 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हुए थे। ठीक है। और जैसे आप देख रहे हैं सारी साइडों पे पानी है। अभी ये पानी बहुत कम है पहले से, बट अभी भी ऐसा पानी है कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता जाके अपने घरों में। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं पानी कम होने के बाद भी, तो अबाउट 20% लोग हैं जो अपने घरों के करीब चले गए हैं या घरों में चले गए। 80% लोग अभी भी घरों के बाहर हैं और जाहिर है वो उनके पास जो हम इमदाद दे रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट है, जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है वो सपोर्ट है। और उसके जब तक ये भी पानी नीचे नहीं जाता, यकीनन इन लोगों के लिए चैलेंज है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सूरत नज़र आ रही है, ज़राई ज़मीन तो ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर अपना गुजारा कर सकें, ना लाइफ स्टॉक बचा है। उनका सर्वाइवल पॉसिबल कैसे है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आपको ब्रीफिंग में बता रहा था कि हमने इसको 3 फेजेस में किया। पहली फेज़ में हमने इसी एरिया में, अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो हमने 12,000 लोगों को बोट, हेलीकॉप्टर और इवन थ्रू फिज़िकल मूवमेंट रेस्क्यू किया। सब्सिक्वेंट फेज़ में हमने इनको रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू किया। अगेन जिधर जिधर डिस्ट्रेस्ड लोग थे, दूर दराज इलाकों में जहाँ पे हमें कॉल रिसीव होती थी या हम समझते थे कि ये क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे हमने इमदाद पहुँचाई। अगेन ये सारे सोर्स इस्तेमाल किए, दिन रात ऑपरेशन किए। ये करने के बाद आज हम इस स्टेज पे हैं जिसका आप सवाल पूछ रहे हैं, कि जो 3rd स्टेज है कि लोगों को वापस अपने घरों तक पहुँचाने की कोशिश करना। उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि बोट ऑपरेशन भी जारी है। जहाँ पे गाड़ियों पे लोग जा सकते हैं वहाँ पे गाड़ियों का काम हो रहा है। जहाँ पे पानी निकालने में हेल्प हो सकती है वहाँ पे पानी निकालने में हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक ये इनके रोज़गार का और फसलों का तल्लुक है, यकीनन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ एरियाज़ में जहाँ जहाँ पानी नीचे जा रहा है, लोगों को अपने लाइफ स्टॉक की तरफ भी वापस जाने का मौका मिल रहा है। लोगों की कुछ ज़मीनें भी पानी से बाहर आ रही हैं और इंशाल्लाह जो जो पानी से बाहर आती जाएंगी वो अपना एग्रीकल्चर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। मंचर लेक और हमल लेक के दरमियान 110 किलोमीटर का फासला, तो ये कंप्लीट एरिया एक लेक की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जो कि एक समंदर का सीन पेश कर रहा था। अभी उस पानी को निकालने के लिए हमने जो इसके नेचुरल या प्लान्ड डिस्चार्जेस हैं, उसके अलावा 3-4 बड़े बड़े ब्रीचेस करके इंडस में डायरेक्ट पानी को किया हुआ है। पिछले लेट्स से अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं तो बहुत सारे एरियाज़ में 4 से 5 फुट पानी नीचे आ चुका है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में 4-5 फुट पानी मज़ीद नीचे आ जाएगा। आप पाकिस्तानी आवाम से क्या कहेंगे अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जो शॉर्टेज हुई भी हो सबसे ज़्यादा? आज की तारीख में भी इन्हीं ही चीज़ों की ज़रूरत है।
राशन की भी ज़रूरत है, बच्चों के लिए दूध की भी ज़रूरत है, टेंट्स की भी ज़रूरत है। बाकी जो मेडिसिन हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेडिकल कैंप्स में बीमार आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको मेडिसिन चाहिए। ये अगर चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकेंगे तो यकीनन फिर फर्दर इनके स्टेबलाइज होने में, अपने एरियाज़ में जाने में हेल्प हो। बड़े पैमाने पर ख़वातीन हैं वहाँ पर मौजूद, आप समझते नहीं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी मेडिकल कैंप्स में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि हमने आज की तारीख तक 43,000 पेशेंट्स ट्रीट, और हमने हर मेडिकल कैंप में जहाँ जहाँ हमने टेंट विलेजेस बनाए हुए हैं उधर ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हम मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। जहाँ भी हम मेडिकल कैंप लगाते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं। हमने कोशिश करके जो हमारे एरियाज़ में सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनको, कॉलेजेस को, मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करके वो डॉक्टर्स भी साथ लेकर, हमारे अपने CMHs के सारे डॉक्टर्स उधर एम्प्लॉयड हैं। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ज़रूरत शायद इससे भी ज़्यादा है। हम लोग यूसुफ बाग जा रहे हैं। अब GOC दिलावर साहब जो हैं वो भी हमारे साथ हैं दूसरी बोट में, और उस जगह पे राशन सर्व किया जाएगा, राशन बांटा जाएगा, तो हमें लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए क्या सिचुएशन है। तो वो बता रहे हैं कि जो पानी है अभी वो 6 फुट है, तो वो कह रहे थे वो जो बिजली का पोल नज़र आ रहा है ना उसके ऊपर के लेवल तक पानी था इधर, और ये नीचे खेत है जिसके ऊपर पानी है और जिस पर भी बोट चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे बशीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। हम बागी यूसुफ जी हाँ जी, आप टीचर हैं? आप बता रहे थे मुझे, तो क्या हुआ, कितना क्या हाल? ये कौन है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफा नाम है आपका। स्कूल जाते हैं आप? स्कूल से आ रहे हैं क्या अभी? हाँ, आपने स्कूल की टाई पहनी हुई। कितने बड़े हैं आप? ये नवासा है। आपका नवासा है? आर्मी स्कूल में पढ़ता है इधर। अच्छा अच्छा। हमने अपने खुद NSR पर ये बंद बनाए थे जी, बंद बनाए थे आपने जी। बरसात में, तो बहुत नुकसान हुआ है, घर पर गिर गए हैं सारे। अच्छा। पानी तो बहुत ज़्यादा था, 2010 से तकरीबन 6 फुट पानी ज़्यादा था। से बहुत ज़्यादा यहाँ पानी था, यहाँ पे पानी था सारा। यहाँ पे राशन है सारा, अभी एक उन्होंने साफ़ किए थे सप्लाई, दूसरी सप्लाई आई है। और इस वक्त मेरे जो नीचे से मेरी शर्ट जो है ना पसीने से भरपूर है, और मैं सोच रही हूँ कि हमारा ये हाल है तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं बेचारे, उनका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। मतलब 15 मिनट आप पानी के बगैर नहीं रह सकते। मुझे था कुछ पीना है और कुछ ठंडी चीज़ की तलब हो रही थी, और इन लोगों के पास तो पानी भी पीने को नहीं है साफ यहाँ पे। बस ये अंदाज़ा नहीं था कब पानी इतना बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास पाक आर्मी पहुंची, उसने रेस्क्यू किया हमें, और घर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर थे, ये दड़े पे थे, तो हमारे गांव जो है कुछ डूब गया है। अच्छा। आधा गांव डूब गया है, आधा गांव बच गया है। हमने अपनी मदद आप तक दी है। आगे बंद बांधा है। अच्छा। ये तकरीबन 7-8 फुट का बंद है जो आप आगे आए हैं। हमने बंद था, ये कुछ हमने अपनी मदद आप तक की, कुछ आर्मी ने हमें सपोर्ट किया है। वक्तन ब वक्तन आर्मी आई है, हमें पका पकाया खाना दिया है, पानी दिया है, मिनरल वाटर दिया है। अभी बीमारी की क्या सिचुएशन है? पानी तो थोड़ा सा कम हुआ है, पूरा नहीं गया है। जी। अभी आप लोग के गांव के अंदर गलियों में पानी है या वहाँ से गया नहीं, है? गलियों में पानी छोड़ गया है। बाहर की? जी, बाहर की तरफ मेन जो रोड है उस पे पानी है अभी 3 पानी फीट। है अभी तक? हाँ, तो फिर मेन आप रोड लोग पे काम तो नहीं कर सकते होंगे? नहीं, काम नहीं कर सकते। कश्ती पे आते हैं, कश्ती पे जाते हैं, शहर जाते आप हैं। लोग खुद कश्ती पे आते जाते जी। हैं? ओह अच्छा। वो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है हमें। दी हुई है हाँ। जी। और वैसे मतलब कोई जरिया आमदनी भी नहीं होगा? कुछ आमदनी का जरिया वैसे यहाँ पे अभी तो नहीं है। हाँ, खेत ये थे पानी- आपके या क्या जी, था? जी, खेत खेती थे? थी, खेत थी। किस चीज़ की खेती? कपास की खेती थी। वो तो खराब, हाँ, वो पूरी तो खराब खत्म हो गई। गई, पूरी खत्म हो गई। अभी आप देख रहे हैं ज़मीनों में अभी भी 8 फीट 10 फीट पानी है। तो आप लोग पहले कुछ तो- पानी को निकालने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने बताया करें, आप लोग खुद कुछ कर रहे हैं? गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि कैसे पानी को निकालना है। अभी जो कट लगाए हुए हैं, हमारे गांव के सामने कट लगा है, वो कट बंद कर रहे हैं। 0 पॉइंट से जो कट लगा है वो भी बंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश गवर्नमेंट की पूरी है कि गंदम के फसल से पहले ही पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। आप गंदम बोते थे? जी। तो सही है आप, ठीक है हाँ, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने बताया। आपकी मेहरबानी। बस अल्लाह करे अल्लाह सबके मसले हल करे और यहाँ पे
आमीन। मदद हो जाए। बशीर साहब आप बताइए अभी गांव में क्या सिचुएशन है, क्या मसले हैं, क्या अभी इस तक आपको प्रॉब्लम फेस हो मसला रही ये है? है तो गवर्नमेंट से गुजारिश ये ये पानी निकाले भाई। गारे सारे गांव के घर तकरीबन कोई 5-6 बचे, बाकी तो गिर गए हैं सारे। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या पहले आए कर- थे वो देख के भी आए हैं, सारा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। खत्म है। तो अभी बीमारी भी गरीब काफी लोग ज्यादा हैं, फैली हुई बीमारी होगी। भी है। हाँ, क्या है, मलेरिया ज़्यादा है या डेंगू ज़्यादा है? मलेरिया ज़्यादा है। अच्छा, बच्चों के स्कूल के लिए कुछ किया है? बच्चे कुछ कर रहे हैं या बच्चे बस ऐसे ही उधर भागते रहते हैं? क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? स्टार्ट हुआ है हाँ, स्कूल? हाँ। स्कूल चल रहा है? नहीं, अभी नहीं चला है। जी, जी। लोग बैठे हैं। हाँ, वहाँ तो आप लोग इस्तेमाल कर होंगे स्कूल को, उसमें लोगों को जिनके रखा हुआ होगा। घर गिर गए हैं ना, जी जी। उनको बिठाया उधर। अच्छा, तो अभी जब सर्दियाँ आती हैं तब यहाँ सर्दी काफ़ी होती है, बहुत मसला होता तकलीफ है। होगी। बहुत तो उसके लिए क्या चाहिए आपको चीज़ें? शेल्टर चाहिए। हाँ, ज़ारे गवर्नमेंट से कहते हैं, मुखर्रर कहते हैं, तो घर बना के दें। घर बनने की ज़रूरत है यहाँ पे दोबारा सारी। बिल्कुल है। यहाँ पे हमने कम बेश तकरीबन 6000 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थी, उसमें शामिल थी। तो इनमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो डेंगू और मलेरिया का शिकार हो चुके थे, बीमार थे बहुत शदीद। उनको कई को हम बेहोश लोगों को भी उठा कर लेके आए। हाँ, बेहोश लोगों को। और इसके अलावा कोई 5-6 बंदे डूब गए थे, उनको भी हमने रेस्क्यू किया। 4 लोग ये बूबक वाली तरफ डूबे थे। रात को तकरीबन 9 बजे हम वापस आए थे रेस्क्यू करके। तो उसके बाद औरतें भी जो शदीद बीमार थी, डिलीवरी वाली थी, तो 4-5 औरतों को हम जो डिलीवरी केसेस वाली थी उनको इमरजेंसी में हमने उधर पहुंचाया। सबसे खौफनाक चीज़ क्या देखी आपने? खौफनाक चीज़ तो जो ज़्यादा जो लोग सीरियस बीमार थे वो थे। उसके बाद पानी के अंदर सांप भी घूम रहे थे। हमने एक सांप भी मारा भी और कई देखे भी, तो वो भी डेंजरस है, लोगों के लिए लड़ने का सबब थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं तारीफ करना चाहती हूँ। मैं तो अभी 15 मिनट बैठी हूँ धूप में, मेरी हालत बुरी है, और आप लोग इतनी धूप में पता नहीं कितने महीने 2 महीने से काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत सारी। हाँ, मुश्किल का काम था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमने अपने जोश और जज्बे से इस काम को सरअंजाम दिया, और लोग इंशाल्लाह हम आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की तारीफ ही करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल द वॉलंटियर्स। मेरी ऐसी बुरी हालत है इस वक्त, मेरा दिल चाहे मैं ठंडी ठंडी कोई चीज़ पीऊँ, बस एसी वाले कमरे में चली जाऊँ, और मुझे सिर्फ अभी आधा घंटा हुआ है यहाँ में, और ये लोग पता नहीं 2 महीने से कब से ये लोग जो हैं ये इस काम में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ये यहाँ पर हाँ, उनका बताएं। शहर था, हाँ, फिर यहाँ पर पानी आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? डर लग रहा था बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत डर लग रहा था। आप लोग सही हैं? कोई बीमार तो नहीं हुआ आप में से? नहीं। नहीं। खाना मिल रहा है? खाने को है? हाँ, मुश्किल है। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप लोग ऐसे? यस। आजकल है स्कूल? हाँ। ओह, अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप बताओ कि अभी रात को जो होता है, क्या लाइट है आपके गांव में या नहीं? नहीं है। वो कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं है। क्या है या नहीं है, बताओ। 2 कलाक चलती है। क्या होती है? 2 कलाक चलती है। अच्छा, चलिए, ये कुछ बच्चे हैं जो हमें नज़र आए, तो मैंने सोचा इनसे पूछती हूँ कि क्या हो रहा है इनकी तरफ। चलिए, सही है, शुक्रिया आपका। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। रिलीफ एफर्ट्स जो है ना वो मल्टीपल उस पर चल रही हैं। कुछ जगहों पे ट्रक से जाता है, कुछ जगहों पे वो बोट के थ्रू कर रहे हैं, कुछ जगहों पे वो हेलीकॉप्टर के थ्रू करते हैं। एक ये भी है कि जहाँ जहाँ हेलीकॉप्टर के थ्रू होता है, फिर ये ट्रक्स आते हैं और इन ट्रक से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इस जगह पे, और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके जाता है जहाँ जहाँ पे उसको ड्रॉप करना होता है। दादू सिटी की अगर हम बात करें तो इसके तकरीबन 5 किलोमीटर एरिया जो आसपास है वहाँ से पानी का आगाज़ हो जाता है, और ये फर्दर जो है अगर खैरपुर, नाथन शाह और मेहड़ और जूही की तरफ हम जाएं तो पानी का लेवल जो बढ़ता जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पानी जो है खुश्क हो जाएगा। अच्छा, रिलीफ का काम देख रहे हैं हम, क्या आपने बताया था हेली पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं आप? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 85% एरिया जो दादू का है वो पानी के असर में था, उस वजह से हर जगह पे बोट या गाड़ी के ऊपर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने कुछ एरियाज़ में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और कुछ एरियाज़ में किश्ती का इस्तेमाल किया।
हमारी कोई भी मदद नहीं करी। क्या मदद चाहिए आपको? हमें राशन चाहिए, हमारा घर दर गया है। हाँ, हमें राशन चाहिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन एक बार मिला और नहीं मिला। तो अभी ये लोग राशन दे तो रहे हैं यहाँ पे? नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा घर वाला है ना माजूर है, यहाँ की कभी नहीं मिला है। अच्छा, तो आप लोग को राशन चाहिए और क्या चाहिए आपको? बाजी हम लोगों को घर भी चाहिए बाजी हमारा जो गाँव है ना। अभी बीमारी वगैरह क्या है आपकी? बीमारी बाजी जो उम्मीदवारी है ना, वो सीजर से होती है। क्या होती है? सीजर से बच्चा होता है। कैंची से बच्चा करते हैं? कैंची से आता है। मुझे भी यही बताया था ना उसने। ओह, आपका अच्छा। तो यहाँ डॉक्टर है या नहीं है? इधर है, पर इधर लेकिन उसके पास वो नहीं है कि बेहोश कर सके या कुछ कर सके, वो नहीं है। तो अभी जब पानी आया था, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? हम 1.5 महीना हो गई। 1.5 महीना हो गया। आपके घर वाला क्या करता है? मेरा घर वाला माजूर है, एक चाय पे बैठा है। अच्छा। हाँ, वो काम नहीं करता। चलिए, हम ये इसीलिए बना रहे ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह लोगों के पास 1.5 महीने से घर में नहीं है राशन। एक दफ़ा मिला है, पता नहीं कितने दिन से नहीं मिला। आपका नाम क्या है? उधर देखिए। मेरा गुलबानो नाम है। गुलबानो, आपका क्या मसला है? क्या कब से यहाँ पे है? हमारा 1.5 महीना हो गया है जब से बारिश हुई और पानी आया हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक बार राशन मिला है और शाम सुबह को चावल आते हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते, पेट में दर्द, मोशन है, पेट में दर्द ये होता है। छोटे छोटे बच्चे भूखे भूखे सो जाते हैं। ना दवाई आती है और सिफारिश पे बस कुछ फायदा था कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी बच्चों में बीमारियाँ कौन कौन सी फैली हुई हैं, ये बताएं। पेट में दर्द है, हाँ, मोशन, बुखार, मलेरिया बुखार। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, बड़ा अच्छा बोल रही हैं। मोशन, मलेरिया, बुखार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। कलसूम। हाँ। कितने बड़े बच्चे हैं? यहाँ कोई है ना? इसको छोटा है बच्चा, एक भी छोटी 2 साल की बच्ची है। वे हमर से हूँ। अच्छा। हाँ, हमारे छोटे बच्चे बस पे सोते हैं, ना हंद बिस्तरा है ना क्या, हम ऐसे ही सो जाते हैं। क्या घर था आपका? क्या काम करती थी वहाँ? हमारा बस मजदूरी हमारा शोर है ना, वो बस मजदूरी करता था। अच्छा, फिर क्या हुआ जब सैलाब आया तो हुआ क्या? बस हम यहाँ से आए, पानी आ गया था? पानी आ गया था, हमारे घर दर डूब गए। हाँ, अच्छा, गिर गए। भागे आप लोग? हाँ, भागे हम। फिर कुछ भी नहीं लाए, कपड़े भी नहीं लाए जान पर, बर्तन भी नहीं मिला। फौजी देखिए लांच पर आते हैं ना, वो लेकर आया था। हाँ, अब तक 1.5 महीना हो गया है, कुछ भी नहीं मिला। राशन क्या करते हैं? राशन नहीं होता, भूखे रहते हैं आप लोग? हाँ, बस कुछ नहीं मिलता है। रात को रोटी दाल मिलती है। अच्छा। सुबह को चावल मिलते हैं। कौन बनाता है? ये लोग बनाते हैं? अलग कौन बनाता है, पर हमको भाई साहब दे जाते हैं घर पर। हाँ, वही दे जाते हैं। और यहाँ जो ये मेडिकल कैंप है, यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती है? हाँ, मिलती है। डॉक्टर है जो आपको देख रही है? हाँ, ये फौजी भाई देता है हमको यही बस डॉक्टर। तो फौजी मदद कर रहे हैं थोड़ी बहुत ना, वो सारे लगे हैं लॉन्च में, वही आपको बचा के लाए। जो आपके बस लगता है वो करते हैं हमारे साथ, जितना वो कर सकते हैं। हाँ, उतना कर सकते हैं। चलें, आप लोगों के लिए दुआएं, हम इसीलिए आए कि यहाँ हम आपकी इतना मेहरबानी कीजिएगा, जो हमारे आपको घर हमको चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको जो तंबू है वो भी हमको दिया जाए। हमारा ये फर्श है, धूप है कितनी, हम यहाँ पर सोते हैं, हमारे उपजे इस गर्मी गर्मी से हमारे बच्चे भी इसी के लिए बीमार हो जाते हैं। हाँ, हमको इतना दे कंबल बंद बिस्तरा भी दिया जाए। ठीक है, इतना भी हमारे लिए रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, वही बस इतना ही कहते हैं, तो हमारे बच्चे भी सुकून से सोए, हम भी सुकून से सोए। किसी को कपड़े किसको सलवार मिली है, किसी को चोला मिला है, किसी को ऐसे ही कैसे पहना जाए। चले कलसूम, आपके लिए दुआएं, अल्लाह आपकी मुश्किल जल्दी बस आप भी हमारी मदद करेंगे, हम भी आपको कोशिश पूरी करेंगे। बस इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हो, इंशाल्लाह कुछ होगा। दादू में मेडिकल कैंप था जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे खैमे भी लगे हुए हैं, राशन भी हो रहा है, बांटा जा रहा है। हमने कुछ लोगों से भी बात की। बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है। वहाँ पे भी लोग बैठे हुए सारे बेचारे, और अभी वो लड़की औरत कह रही थी कि अभी वाकई थी तपता हुआ सहन है, फर्श है, इस पे उनके बच्चे सोते हैं। और राशन एक दफ़ा मिलता है, खाना रात को मिलता है, सुबह चावल मिलते हैं जो उनसे खाए नहीं जाते। तो हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे आप आएँ तो आपको पता चलता है, आप सोचते हैं क्या है। तो बस हम यहाँ आए हैं, देख रहे हैं, लोगों से जितनी देर बात कर सकते हैं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक सिचुएशन पता चले, हम भूलें नहीं कि हम सब बहुत अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं। ये लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। सो या दैट्स ऑल।
हम लोग अभी वापस कराची लैंड किए हैं और पूरा दिन था जहाँ हम लोग सेवन शरीफ गए और उसके बाद हम दादू गए। सबसे पहले तो ISPR का शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारा ट्रिप हमें इस ट्रिप का हिस्सा बनाया और हमें कुछ एफ़र्ट्स को करीब जाके देखने का मौका मिला। और बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है और आप उसको अल्फाज में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जब आप वो चीज़ें देखते हैं, जब आप लोगों को देखते हैं, उनकी बेबसी को देखते हैं, किस तरह वो पानी को खाने के लिए और सुकून के लिए या वो शेल्टर के लिए तड़प रहे हैं और बिजली के खंभे आपको नज़र आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ तक आधा तक पानी भरा हुआ था। तो एक आई ओपनिंग आई थिंक एक्सपीरियंस था। और जब GOC जो सेवन शरीफ पे जो काम कर रहे थे दिलावर साहब, वो भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जितनी एफ़र्ट्स अभी तक किए हैं वो कुछ भी नहीं हैं उस जो ये इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है, इतना बड़ा जो ये एक ट्रेजेडी हुई है, उसके सामने ये एफ़र्ट्स कुछ भी नहीं। अभी भी इतना काम रहता है जो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत से लोग अपने विलेजेस में वापस जाना शुरू हो गए। अभी भी रिलीफ एफ़र्ट्स चाहिए उन्हें, राशन चाहिए, पानी चाहिए। जब ये बात आती है ना, ये सब जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे ये ख्याल आता है कि जो भी किसी लेवल पे कर सकता है, आप पैसे दे सकते हैं। अगर आप डॉक्टर या नर्स हैं या मेडिकल से रिलेटेड हैं, आप वॉलंटियर करने जा सकते हैं, प्लीज़ जाइए। किसी जगह बच्चों की तालीम का कुछ कर सकते हैं। कपड़े उनके पास नहीं है, उन्होंने कहा एक जोड़ा हमें मिला हुआ है। सो मुझे लगता है कि अभी भी इतना कुछ है जो हम सब कर सकते हैं। सो बस आई थिंक रिक्वेस्ट यही है, रिमाइंडर यही है कि जितना भी जो कुछ कर सकता है वो करे, डोंट गिव अप राइट नाउ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ISPR एंड वांट टू अप्रिशिएट आर्मी फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग और हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया।